यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस मेजर का सिलेबस आपको दिखाने वाली हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेजर का एग्ज़ाम आपका 24 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता है अभी तक, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो सिलेबस पर भी बना दी जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस मेजर का सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस मेजर सेकंड सेमेस्टर में आपके टोटल 4 यूनिट्स आने वाली हैं। चारों यूनिट्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, भारत की विदेश नीति, अर्थ निर्धारक और विकास। ये काफ़ी ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए भारत की विदेश नीति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, कौन निर्धारित करता है, इसका विकास कैसे होता है, भारत की विदेश नीति के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक, मतलब कि भारत की जो विदेश नीति है उसको निर्धारित करने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक क्या क्या हैं, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। ठीक है, एंड उद्देश्य और सिद्धांत, भारत की जो विदेश नीति है इसके उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, कूटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कूटनिरपेक्षता की अवधारणा है, नीति प्रासंगिकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 देखिए। यूनिट 2 जो है इसमें क्या करना आपको, शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें भारत और अमेरिका के बीच में कैसे रिलेशन है, भारत और रशिया के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, भारत और यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच में जो भी संबंध रहे उनके बारे में पढ़ना है। तो आप इंडिया और अमेरिका के रिलेशन, इंडिया और रशिया के रिलेशन, इंडिया और चाइना के रिलेशन एंड इंडिया और यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। करंट में कैसा इनका आपस में रिलेशन है वो भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो कोल्ड वॉर एरा था, शीत युद्ध का टाइम था, उस टाइम पर इनके कैसे संबंध थे वो भी आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आ सकता है। शीत युद्ध से पहले के संबंधों के बारे में भी आ सकता है एंड शीत युद्ध के बाद वर्तमान समय के ऊपर भी बेस्ड होकर क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, यूनिट 3 में आपको प्रिपेयर करना है भारत और पड़ोसी जो देश है वो, पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं वो, सीमा विवाद यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे, मतलब कि दूसरे देश से लोग हमारे देश में आते हैं या हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, तो प्रवासन और शरणार्थी मुद्दे, सीमा पार आतंकवाद, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो है उसके ऊपर भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 जो है आपकी समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत। इसमें आपको क्या करना है, बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी, व्यापार और जलवायु पर बातचीत, परिवर्तन। ठीक है, ये सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिएगा। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियाँ। तो ये हिंदी मीडियम में है सिलेबस। चलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, चेंजिंग रिलेशन विद ग्लोबल पावर्स, इंडिया एंड यूएसए, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट, माइग्रेशन, रिफ्यूजी इश्यूज़, इंडियाज़ इंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फोरम्स, नेगोशिएशन ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियाज़ ग्लोबल पावर। ठीक है, इंडिया एज अ ग्लोबल पावर जो है इसमें से ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। तो मुझे उम्मीद है ये सिलेबस आपके लिए यूज़फुल रहा। ठीक है, ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए एंड अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।